एवरीवन वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम कुछ फिजिक्स से रिलेटेड कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 6 से लेके 12 तक हम जो सीरीज ले रहे हैं वही वाली को कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी 6 क्लास से लेके 12 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम इन वीडियोज के अंदर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ इतना, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड ए की है, यानी ए की है हमारे पास क्या है 0.5, और बी की क्या है -0.3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी के साथ वो चल रही हैं, दो हमारे पास बॉल्स हैं। ठीक है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। अब ये दोनों के दोनों क्या हुई, कोलाइड हुई हैं एक डायरेक्शन में, एक दोनों क्या हैं, कोलाइड हुई हैं। द वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी। देखो, अब हमें वेलोसिटी निकालनी किसकी, बी एंड ए की वेलोसिटी कितनी होगी कोलिजन के बाद, जो कोलाइड हो गई हैं उसके बाद क्या चीज़ आएगी। अब देखो, हमारे पास ए की वेलोसिटी कितनी थी 0.5 थी, बी की हमारे पास क्या थी -0.3 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, अब हमारे पास कोलिजन के बाद क्या होगा, इंटरचेंज हो जाती है हमेशा वेलोसिटी, क्या होगी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी बी के पास ए की आ जाएगी और ए के पास किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। एक और चीज़ बिल्कुल ध्यान रखो बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास बी और फिर ए पूछा गया है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि आपको कौन से, मोस्टली हमारे दिमाग में क्या होता है ए एंड बी लिखा हुआ होगा, तो नॉर्मली हम ए को ढूंढ लेते हैं कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, लेकिन इसके अंदर क्लियरली क्या है, पहले बी पूछा गया है फिर ए पूछा गया है, तो ऑब्वियसली हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था, बी बताया गया था, यहाँ पे बी था, और बाद में हमारे पास क्या था, सॉरी पहले हमें ए बताया गया था, ये ए है, और ये हमारे पास क्या है बी था जो -0.3 था। लेकिन अब हमारे पास उल्टा होने के बाद क्या हो जाएगा, बी अब 0.5 हो जाएगा और ए हमारे पास -0.3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस r। अर्थ का रेडियस क्या दे रखा है, आर दे रखा है, कैपिटल आर, एट अ हाइट जिसको h से डिनोट कर रहे हैं, फ्रॉम इट्स सरफेस। द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म ऑफ g0, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैसी होगी अर्थ सरफेस के ऊपर। तो देखो बहुत इजी है, हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम और 2r। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास हमें पता ही है। अब देखो, जो हमारे पास g0 होता है वो क्या है, जी सरफेस के बराबर है, यानी सरफेस पे जो भी होगी हमारे पास ग्रेविटी सेम वही रहेगा, यानी ये किसके, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में r², क्योंकि हम किसकी, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यही रहेगा हमारा। अब देखो, अब हमारे पास अगर ये g0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इधर लेके चला जाए तो gm = g0r² हम लिख सकते हैं। अब देखो gm की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, g0r², इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी टोटल एनर्जी जो हम निकाल रहे थे उसके अंदर हम -gm की जगह पे हम क्या लिख देंगे, g0r², स्मॉल m यहाँ से आ गया, ये स्मॉल m अपॉन में हमारे पास 2, और r हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेडियस प्लस उसकी हाइट, कितनी हाइट होगी, तो ये हमारे पास, तो यानी राइट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा। ये कौन सा आंसर है, आंसर नंबर 2। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, g0 ये है, r² ये है, m ये है, और हमारे पास 2r + h, तो ये हमारे पास राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ गिवन सैंपल ऑफ आइडल गैस, देखो गैस कौन सी हम आइडल यूज कर रहे हैं, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम v एंड प्रेशर p एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ठीक है, टेम्परेचर T है हमारे पास, P से प्रेशर, हम V से वॉल्यूम को डिनोट करेंगे। ठीक है, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज m, मास क्या है, m है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द डेंसिटी ऑफ द गैस। अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ गैस, तो सिंपल ही है, हमारे पास क्या होगा, PV = nRT होता है, ये तो हमें ही पता है। तो अब हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n हमारे पास इधर चला जाए, V हमारे पास इधर चला जाए, यानी हम NV = PRT, ये चीज़ लिख सकते हैं, इसके अंदर ऐसे बन जाएगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास हमें पता होता है कि K = क्या होगा, हमारे पास R/NA होता है।
ठीक है, के होता है इक्वल टू, अगर हम आर निकाल लें इसमें से तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, के इंटू एन ए हमारे पास क्या है आर की, तो इस आर की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो एन अपॉन में वी आ जाएगा हमारे पास, पी अपॉन में आर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के एन ए और टी आ जाएगा। ठीक है, ये यूं का यूं है। अब देखो अगर हम कैपिटल एन को अगर इधर ले जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब देखो हमारे पास क्या है, m n n a अपॉन में v, ये क्या होता है, रॉ कहलाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रॉ कह जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन में के टी। ठीक है, पी एम अपॉन में के टी, तो ये हमारे पास रॉ क्या होती है, डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी हमें निकालनी थी, डेंसिटी ऑफ द गैस, तो वो क्या निकली है, पी एम अपॉन में के टी, तो पी एम अपॉन में के टी कौन सा है, ऑप्शन 2 है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसी n-1, n और n+1, दे सुपर इम्पोज टू गिव बीट, दोनों के सारी ये जो तीनों की तीनों हैं ये क्या सुपर इम्पोज हो रही हैं और क्या दे रही हैं, बीट दे रही हैं। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी, तो पर सेकेंड में कितनी बीट्स आ रही हैं हमें ये निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर हमें बीट निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे कि जो मैक्सिमम होगा हमारे पास, मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, यानी n+1 जो होगा ये वाला हमारे पास मैक्सिमम होगा, माइनस हम क्या कर देंगे, जो मिनिमम वाला होगा n-1 हम कर देंगे। तो अब हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो n+1 माइनस n+1 ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो n से n हमारे पास कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2, यानी हमारे पास कितनी बचेंगी, हमारे पास जो बीट्स आएंगी वो कितनी होंगी, 2 बीट्स होंगी, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, बेटर ट्यूनिंग किसके अंदर ज़्यादा पाई जाएगी, हमें बस इस ऑप्शन में से, इनमें से, इन ऑप्शंस में से चूज करना है। तो ऐसे में कभी भी क्योंकि हमारे पास कोई भी हमें अलग से क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ नहीं प्रोवाइड की गई है तो सिंपल इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो मेन चीज़ है, अगर ट्यूनिंग अच्छी ट्यूनिंग हमें चेक करनी है तो क्या है, क्वालिटी फैक्टर चेक करना पड़ेगा। तो Q = क्या होता है, 1/R √L/C, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी से हमें डायरेक्टली पता है कि हमें क्या चाहिए, जितना भी क्वालिटी ज़्यादा होगी यानी क्वालिटी हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब आ सकती है, जब हमारे पास R जो होगा वो मिनिमम होगा। अगर R सबसे कम, जौन से में भी सबसे कम है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, अच्छी ट्यूनिंग हो पाएगी। तो ऑब्वियसली हमें R क्या है, सबसे छोटा चाहिए, तो डायरेक्टली आपको इन सब में सबसे छोटा R कौन सा है, 15 वाला है, तो ऑप्शन B जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता है। आपको पता है कि अगर ये चीज़ हाई होनी है तो नीचे वाली अंडर रूट में जो भी हमारे पास अंडर में होती है, नीचे की साइड पे होती है, उस वैल्यू को कम होना चाहिए, तभी हमारे पास दूसरी साइड वाली जो चीज़ होगी वो बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब हमारे पास R जो होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम हमारे पास कौन सा है, ये है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। देखो हमारे पास जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, LCR सर्किट वाला ही है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा क्लियरली है। अब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 80, यानी R हमारे पास कितना है, 80 है हमारे पास। कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास, जो हमारे पास C है वो कितना है, 40 है। और इंडक्टेंस हमारे पास, यानी हम इंडक्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं, तो L हमारे पास कितना है, 100 है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, रिस्पेक्टेड इन अ LCR सर्किट। दी पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज, देखो पावर फैक्टर हमें निकालना है, तो पावर फैक्टर के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, cos θ = VR अपॉन में V नेट। ठीक है, अब देखो V नेट को हम क्या लिख सकते हैं, R हमारे पास क्या है, हम छोटा लिखेंगे, ये पूरा नहीं होता। अब देखो, अब इसके अंदर अगर हम नेट को भी खोलें, V नेट को अगर हम खोलेंगे तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, V नेट का ही तो है,
तो वी नेट को हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, देखो वी आर हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, तो ये हमने यहाँ लिख दी। अब हमारे पास वी एल, एल की वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 लिख दी। सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 40, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 है, तो ये हमारे पास क्या है 80 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 आ जाएगी, जो कि हमारे पास आंसर सी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फोटॉन्स विद एनर्जी 5 eV आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी। ओके, इन अ photoelectric cell the maximum energy of emitted photoelectron is 2 eV when photons of energy 6 eV are incident on C, no photoelectrons will reach the anode। देखो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंचा है, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचा, ए तक नहीं पहुंचा है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी इज, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, हमें ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होगी, डब्ल्यू निकालना पड़ेगा इसके लिए। डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एनर्जी कितनी है 5 यहाँ पे है और 2 हमारे पास यहाँ पे है, तो माइनस कर देंगे कितनी हमारे पास 3 eV हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा। बहुत ही क्लियर सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी रह जाएगी, हमारे पास लास्ट में कितनी थी 6 थी, 6 माइनस हमारे पास 3 यहाँ ऊपर से आई है, तो अब हमारे पास क्या करेगी 3 eV। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गई कि इतनी आ रही है 3, तो हमारे पास कितनी वोल्ट लगेंगी, तो ऑब्वियसली वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 वोल्ट आता है। तो ये तो हमें सबको पता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, -3 वोल्ट। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई नो आज वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े टफ क्वेश्चन थे, क्योंकि 11th-12th है इसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड thank you guys for watching this video. If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe my channel, and thank you guys for watching this video.